बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर। मैं लाई हूँ आपके लिए बेसिक टू एडवांस मेहंदी कोर्स और मुझे यकीन है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले हम लाइंस ड्रॉ करना सीखते हैं। बेसिक में जब भी हम मेहंदी का कोई भी कोर्स करें सबसे पहले उसमें लाइंस आती है और लाइंस बनाने के लिए हमें मेहंदी को उठाना पड़ता है। आप जैसे कि आप देख रहे हैं मैं मेहंदी को उठाकर लाइंस बना रही हूँ। मेहंदी को उठाकर लाइन बनाने से मेहंदी में फिनिशिंग आती है और सिंगल लाइन से ही इस तरह थिक लाइन बनती है। जब आप इस तरह करीबी 2 सिंगल लाइन डालेंगे और ये बेसिक एलिमेंट आपके बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। आप देखिए किस तरीके से मैं मेहंदी को नीचे रख कर स्टार्ट कर रही हूँ तो फिर मेहंदी को उठा के मैं लाइन बना रही हूँ। अगर आप गौर करें तो क्योंकि यही सही तरीका है। अगर आप मेहंदी को अब आगे आप देखिएगा मैं जिस तरीके से नीचे लगा के इस तरह से लाइन बनाऊंगी उसमें फिनिशिंग नहीं आती है, उससे आपके डिज़ाइन बिल्कुल सफाई से नहीं बनता है। इन बेसिक एलिमेंट्स को सीखने के बाद ही इंशाल्लाह आपकी मेहंदी बेहतरीन होती है। इंशाल्लाह आपकी बेसिक जितनी स्ट्रॉन्ग होगी ना तो उतनी ही आपकी मेहंदी खूबसूरती से लगेगी। मेहंदी की जो बुनियाद है ना वो इन्हीं कुछ एलिमेंट्स से है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम प्रैक्टिकली भी आपको इन सब एलिमेंट्स से मैं आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी प्रैक्टिकली हाथ पे इंशाल्लाह ताला से, और आप देखेंगे कि वो कितना खूबसूरत लगेगा। और इसी लाइन से आप देखते कि हम जब भी इस तरह से देखें जाली भी बनाएंगे तो ये लाइंस हमारी मेहंदी में बहुत काम आएंगी। तो आपकी जितनी ज़्यादा इस लाइन की प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह आपकी मेहंदी उतनी बेहतरीन होगी। मैं आपसे ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि आप 50 दफ़ा ये मतलब 50 दफ़ा इसका जैसे कि ट्राई करें, 100 दफ़ा ट्राई करें लाइंस को। आप जितनी बार ट्राई करेंगे इंशाल्लाह उतनी बार आपकी मेहंदी में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, क्लीनिंग आएगी इंशाल्लाह ताला से। और इंशाल्लाह देखना आप इन जितना आपकी बेसिक आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ना इंशाल्लाह उतनी ही आपकी मेहंदी आगे एडवांस में आपके लिए आसानी होगी मेहंदी के। तो इंशाल्लाह पहले आप ये बेसिक सीखिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अगर डेली 1 घंटा भी आप अपनी मेहंदी को देंगे तो इंशाल्लाह आपकी मेहंदी बेहतरीन होगी। ये तरीका जो है ना अब आप देखिए किस तरह से मैंने जिस नीचे से मेहंदी को बिल्कुल लगे इस तरह से लाइन बनाई है जैसे टच करके, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप जितनी मेहंदी को उठा के लाइंस बनाएंगे उतनी क्लीनिंग आएगी इंशाल्लाह, सफाई आएगी मेहंदी में। उसके बाद सबसे फर्स्ट लाइन हो गई, उसके बाद सेकंड जो हमारा एलिमेंट है वो है स्पायरल। और स्पायरल भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये डिज़ाइन में कई बार यूज़ होता है, कई बार यूज़ होता है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये बार बार यूज़ होते, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, बार बार यूज़ होते हैं। तो स्पायरल भी बहुत किस्म के होते हैं, आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ। अच्छा जी, स्पायरल में ये नहीं है कि आप राइट से बनाएं या लेफ़्ट से बनाएं, जिस तरह से आपके लिए इजी होता है तो उस तरह से बनाएं। देखिए इस टाइप का भी स्पायरल होता है, आप देख रहे हैं। उसके बाद हम अभी छोटा स्पायरल बनाएंगे और इंशाल्लाह इसको हम डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। आप देखेंगे कि इससे डिज़ाइन में कितनी खूबसूरती आती है। इसके बाद एक ये आता है इस तरह से छोटा सा स्पायरल आता है और ये इससे भी बहुत खूबसूरती आती है। इंशाल्लाह इसको भी हम आगे डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। अच्छा जी, आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इंशाल्लाह हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। और आपके लाइक से, आपके अच्छे कमेंट से हौसला मिलता है और हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें। और एक स्पायरल ऐसे होता है जब आप बनाते हैं तो उसके बाद आप साइडों से उस लाइन को जिस तरह से ड्रॉ कर देते हैं ना, जैसे डार्क कर देते हैं, फिर उसके बाद हम अक्सर उसके ऊपर हम्स बनाते हैं। ये भी डिज़ाइन में हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। आपने इन सब स्पायरल की इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह थर्ड में हमारे पास अभी आ रहा है कि सर्कल, और सर्कल भी बहुत ज़रूरी है। जब भी हम फ्लावर बनाते हैं अक्सर कुछ फ्लावर स्पायरल के से बनाते हैं, कुछ हम सर्कल से बनाते हैं।
आप जितनी बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करें। और अगर आपको जस्ट सिर्फ अपनी स्पीड भी बढ़ानी हो ना मेहंदी में, आपको मेहंदी लगाने आती है, अगर आप सिर्फ स्पाइरल हो, सर्कल हो, डेली बेसिस पे आप वो बनाते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह उससे आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी, तेज़ होगी। लेकिन मेहंदी में मैं आपको यही कहूँगी कि आप जितनी आराम से मेहंदी लगाएंगे इंशाल्लाह उतनी ही आपकी मेहंदी में सफाई आएगी। और ये देखिए सर्कल से, जिस तरह से आपने देखा होगा अक्सर हम फ्लावर बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, उसके ऊपर हम इस तरह से लाइंस अंदर ड्रॉ करके उसको फ्लावर पे देखिए आप इस तरह से जाली टाइप बनाते हैं ना, तो ये भी हमारे लाइंस और सर्कल को दोनों को मिला के देखिए कितना प्यारा ये बन गया है। तो ये भी हमारे इंशाल्लाह उसमें काम आएगा आगे मेहंदी के डिज़ाइंस में। ये भी हम यूज़ करेंगे, ये सब यूज़ होंगे, ये आप देखेंगे प्रैक्टिकली मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी इंशाल्लाह। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। फोर्थ में जो एलिमेंट हमने जिसकी प्रैक्टिस करनी है वो है हम्प्स। हम्प्स बहुत किस्म के होते हैं, जैसे बहुत तरह के होते हैं, सबसे छोटे भी होते हैं, इससे भी बारीक भी होते हैं, इससे बड़े भी होते हैं। तो आप देखिए, आप सबसे पहले तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है भाई मेहंदी में। तो ये मेहंदी में बहुत यूज़ होता है, इससे मेहंदी में खूबसूरती आती है। आपने बिल्कुल आराम आराम से सीखना है, आराम आराम से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, स्पीड में नहीं करना है। इंशाल्लाह जितनी आराम से आप करेंगे उतनी आपके हाथ में इंशाल्लाह सफाई आएगी मेहंदी में। और हम ये छोटे यहाँ पे देखिए हम्प्स दो तरह के भी होते हैं, जो बेसिक में अक्सर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इस तरह बहुत छोटे, एक होते हैं इससे बड़े। ये दोनों डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। अक्सर हम नीचे छोटे बना दें उसके बाद ऊपर बड़े बना दें तो उससे भी डिज़ाइन में बहुत खूबसूरती आती है। अक्सर टिकी डिज़ाइन में भी लगता है और ये बॉर्डर डिज़ाइन में भी ये यूज़ होता है। आगे मैं आपको बताऊँगी किस तरह हम छोटा है, आप देखिएगा। पहले छोटे हम्प्स लाइन ड्रॉ करके छोटे हम्प्स बनाएंगे, उसके बाद हम बड़े हम्प्स बनाएंगे। अच्छा जी, मेहंदी को बार बार साफ़ किया करें, क्योंकि जितनी आप मेहंदी को साफ़ करेंगे उतनी इंशाल्लाह ताला से मेहंदी अच्छे से लगेगी। क्योंकि मेहंदी को जितना नोक को हम साफ़ करते हैं तो उतनी मेहंदी अच्छी से लगती है। ये आदत आप डालें मेहंदी को बार बार साफ़ करने की। ये देखें, पहले हमने इससे 3 लाइन्स ड्रॉ किए, उसके बाद हमने छोटे हम्प्स बनाए। अब इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम बड़े हम्प्स बनाएंगे। अच्छा जी, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत हौसला मिलता है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही लोग मुश्किल से लाइक करते हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलता है। अब देखिए ऊपर की लाइन को जैसे हमने थिक कर दी है तो कितना खूबसूरत बॉर्डर बना है। ये बहुत यूज़ होता है मेहंदी में। और फिफ्थ में हमारे पास आता है 5वें नंबर पे डॉट्स प्लस ड्रॉप्स। ये इसलिए डॉट प्लस ड्रॉप्स मैंने इसलिए लिखे क्योंकि ये दोनों सेम ही होते हैं। देखिए जिस तरह से आपने यूँ मेहंदी को रख के पुश करना है, ये असल डॉट में बनते हैं। इस तरह से जो आप बनाएंगे ये डॉट नहीं होंगे। ये देखिए इस तरह से रख के घुमा घुमा के तो उसमें सफाई नहीं आएगी। ये गलत तरीका, ये है सही तरीका कि आप मेहंदी रख के उसको पीछे से पुश करेंगे और फिर इंशाल्लाह उससे देखने कितने क्लियर तरीके से डॉट बनेंगे। ये देखिए ये डॉट बनाया फिर नीचे से खींचा तो ये क्या ड्रॉप्स बन गए। डॉट बनाने के बाद जब आप नीचे की तरफ यूँ पुश करते, इसको नीचे की तरफ ऐसे खींचते तो फिर उससे ये ड्रॉप बन जाते। और ये भी मेहंदी में बहुत यूज़ होते हैं डिज़ाइन में। देखें ऐसे आपने पहले पुश किया फिर आपने साइड से खींचा है, इस तरह से ये ड्रॉप्स बन गए। डॉट प्लस ड्रॉप्स इसलिए रखे कि ये सेम ही होते। डॉट बनाना है उसके बाद नीचे की तरफ खींचने, जिस साइड से आपने ड्रॉप की शेप देनी है उस साइड से आपने खींचना है तो ये ड्रॉप्स बन जाते हैं। ये देखिए अब ड्रॉप्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे यकीन है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आप इंशाल्लाह इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए।
6 नंबर पे हमारे पास लीव्स आते हैं। लीव्स बहुत तरह के होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगी। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल बेसिक है, लीव्स है इस टाइप के। देखिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इस टाइप की। सबसे पहले तो ये लीव्स बहुत यूज़ होते हैं, उसके बाद ये बोल्ड करके इसी तरह बनाते हैं, लेकिन इसको बोल्ड करके बनाते हैं। अच्छा जी, स्टार्टिंग में आपको इसी तरह से बनाना है, उसके बाद अंदर फिलिंग करनी है। अगर आप जिस तरीके से मैं आपको आगे बताऊंगी, आप हम अक्सर मेहंदी को ऐसे करते हैं, रख के जैसे पुश करके इस तरह से लीव बनाते हैं, तो वो बाद में आप सीखिएगा, पहले इस तरह से सीखते हैं। और एक देखिए सेकेंडली थर्ड लीव में ये आता है, ये भी बेसिक लीव है और ये भी बहुत यूज़ होता है। मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इस कोर्स में इंशाल्लाह ताला से मैं आपको सब सिखाऊंगी जो भी मुझे आता है। इस मामले में कोई कंजूसी नहीं होगी। ये देखेंगे ये लीव जो मैंने बनाया ये भी बेसिक में, ये अक्सर हम लोग अरबिक मेहंदी में और बोल्ड में जो मेहंदी होती है ना उसमें यूज़ करते हैं, जिस तरह से बड़े फ्लावर्स के साथ। ये दोनों जो लीव्स हैं इसके साथ ही यूज़ होते हैं, जैसे बड़े जो फ्लावर होते हैं ना उसके साथ ये लीव्स यूज़ होते हैं। और ये देखें एक ये लीव्स भी है। आगे इंशाल्लाह मैं आपको लीव्स बहुत किस्म के होते हैं, मैं सारे आपको इंशाल्लाह ड्रॉ करके बताऊंगी। और लास्ट में हमारे पास ये है वाइंस में इस तरह से आपने लाइन डाली, चाहे आप सीधी डालें या थोड़ी इस तरह से डालें। तो उसके बाद देखिए जिस तरह मैंने ड्रॉप्स नहीं बनाए थे उसी तरह के ये इसके ऊपर हम बनाएंगे, डॉट डाल के यूँ नीचे की तरफ खींचेंगे, इससे हमारे वाइंस बनेंगे। ये भी मेहंदी में बहुत यूज़ होते हैं, बंचेस मेहंदी में अक्सर लगती है, उससे खूबसूरती आती है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, आप अपनी मेहंदी के लिए डेली बेसिस पे 1 घंटा ज़रूर निकालें, क्योंकि आप जितना टाइम देंगे उतनी आपकी मेहंदी अच्छी होगी, उतनी आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। जितना आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपके लिए आगे आसानी होगी, और फिर जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर तो मेहंदी आगे बेहतरीन ही होती है। तो सारी चीज़ें टाइम पे डिपेंड होती है, जितना आप टाइम देंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपकी मेहंदी अच्छी होगी। और ये देखिए आगे इस तरह से लीव्स बनाएंगे, तो ये हम वाइंस बना रहे हैं, ये भी बहुत यूज़ होते हैं मेहंदी में। इंशाल्लाह मैं आपको इन सब में से कुछ ही एलिमेंट से प्रैक्टिकली एक मेहंदी डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी कल इंशाल्लाह। सेकंड क्लास में हम आपको प्रैक्टिकली मेहंदी के डिज़ाइन बना के दिखाएंगे, और देखना आप हैरान हो जाएंगे शायद कि जिस तरह कुछ ही एलिमेंट से इतना खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। तो अगर आप ये बेसिक एलिमेंट भी सीखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको पार्टी मेहंदी तो लगाना परफेक्ट आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में। ब्राइडल मेहंदी के लिए फिर आगे इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे वो भी सीख जाएंगे, वो मुश्किल नहीं है। मुझे यकीन है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।